मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत आप लोग फ़ोन के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से कह रहे थे कि सर लाइव क्लासेस शुरू करिए। तब वो दिन आ ही गया है जब आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेगा। वो पर डे मिलेगा, सोमवार से शनिवार तक। और जो हमारा वीडियो आता है यूट्यूब पर, वो भी निरंतर आता रहेगा। अब देखिए, ये जो क्लासेज लेने जा रहे हैं, ये एग्ज़ाम के दृष्टि से है, क्योंकि कई वैकेंसी आने वाली हैं। जैसे उत्तर प्रदेश एसआई है, बिहार एसआई का मेंस है, या आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का लेखपाल है, या बिहार एसएससी है। ये दोनों में कॉमन रूप रहेगा। एक चीज़ बता दें, स्टेट की जितनी परीक्षाएं हैं उसका सिलेबस लगभग एक है, केवल उस स्टेट से संबंधित क्वेश्चन बदलते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार एग्ज़ाम कराता है तो बिहार से स्पेशल रहता है, एमपी कराता है तो एमपी से स्पेशल रहता है, और उत्तर प्रदेश कराता है, राजस्थान कराता है तो वहाँ के स्पेशल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अन्य जो चीज़ें होती हैं वो सभी जगह कॉमन हैं। तो क्या क्या मुझे पढ़ाना है आप लोगों को, और ये 100 दिन जो आपका रहेगा बड़ी महत्वपूर्ण होगा। हर क्लास महत्वपूर्ण होगा, और ये 1.5 घंटे का मेरा क्लास होगा। जो भी आपके डाउट होंगे वो उसके क्लास अलग चलेंगे, फिर हम रिवीजन कराएंगे, फिर क्वेश्चन बैंक भी कराएंगे। और जो लाइव क्लासेज होगा उसमें जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसी से आप क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें हमको आसानी होगी, आपको बताना समझाना आसान होगा। आप हट के लिख से पूछेंगे, पता चला हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गए, तो निश्चित है कि अन्य लोगों को उसमें डिस्टर्बेंस होता है। हमको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इतिहास में पढ़ा रहे हैं, एंशिएंट हम पढ़ा रहे हैं, आप हमसे मॉडर्न पूछ लीजिए, मॉडर्न पढ़ा रहे हैं हमसे मेडिवल पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं रहेंगे तो मुझे बताने में सहूलियत रहेगी, आपको भी समझने में सहूलियत रहेगी। तो हम लोग एक जो कोर्स पढ़ने जा रहे हैं वो क्या क्या पढ़ेंगे आप थोड़ा सा देख लीजिए। संपूर्ण इतिहास, भारत और विश्व, इस दोनों आ गया, मतलब विश्व का भी इतिहास पढ़ेंगे, भारत का भी इतिहास पढ़ेंगे, और तथा भारत का संविधान। ये ध्यान रखिएगा, भारत का जो इतिहास है वो 3 भागों में है, उसको भी हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। एक है प्राचीन भारत का इतिहास, ये रहेगा आपका। उसके बाद मध्यकालीन रहेगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसके बाद रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास। ये तीनों भाग हैं आधुनिक भारत का जो है इतिहास, ये तीनों भाग रहेगा इसमें। ब्रॉड पढ़ाएंगे, डीप पढ़ाएंगे। तो ये तो भारत का इतिहास हो गया। अब जो है अगला हम जो पढ़ाएंगे विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास में देखिए क्या क्या पढ़ना आप लोगों को। आधुनिक विश्व में वैचारिक क्रांति जो हुई थी उसकी चर्चा करेंगे। उसके तहत पुनर्जागरण के बारे में डिटेल से बताएंगे, कहाँ पे शुरू हुआ, इसका क्या प्रभाव पड़ा। धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण का धर्म सुधार आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति हुई थी और उसका क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और ये सारे चर्चा डिटेल होगा, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा उसका भी हम जिक्र करेंगे। दूसरा है राजनीतिक क्रांतियां। विश्व में 4 क्रांतियां महत्वपूर्ण मानी जाती है विश्व के इतिहास से। ब्रिटेन की क्रांति है, अमेरिका क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है और रूस की क्रांति है। ये आप देख रहे हैं, ये है, इन चारों को हम अलग अलग और अच्छे से पढ़ाएंगे ताकि हर क्रांति के बारे में आप समझ जाएं। इस क्रांति का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा उसकी भी हम थोड़ा सा चर्चा करते रहेंगे। ये विश्व इतिहास के तहत है, ध्यान रखिएगा। हमने बताया ना विश्व इतिहास के तहत क्या क्या पढ़ना है। उसके अलावा है राष्ट्रवाद का विकास एवं विश्व युद्ध। यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास
उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था, ध्यान रखिएगा, कारण, और इसका क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, ये दोनों की हम चर्चा करेंगे। कारण और परिणाम, ये प्रथम विश्व युद्ध में कारण परिणाम, द्वितीय विश्व युद्ध में कारण और परिणाम की चर्चा करेंगे, इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सब पूरा डिटेल से मेरा चर्चा होगा। अगला जो है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी आप जानते हैं कई टुकड़ों में बिखरा था, उसको किसने किया है, बिस्मार्क ने किया, इसका पूरा चर्चा आपसे करेंगे। उसके बाद जब जर्मनी एक हो गया तो उसके बाद हिटलर की हम चर्चा करेंगे। जब इसका उदय हुआ हिटलर का, और उसने नाजीवाद या नाज़ीवाद का जन्म दिया, एक पार्टी थी इसकी, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इससे भी संबंधित क्वेश्चन बहुत बनते रहते हैं। और ये सब आपको बता दें, आश्चर्य होगा कि सब 9th 10th में एनसीईआरटी में सब आ गया है। तो ये मान के एग्जाम में चलता है कि जो 9th 10th में सोशल के विषय में अगर कोई चीज़ आ जाता है तो उसको कंपटीशन में पूछा जाता है। कि इसका लेवल ये नहीं कि बहुत जो है चीज़ें हैं, काफ़ी हद तक इन चीज़ों दे दिया गया है एनसीईआरटी में। इटली का एकीकरण भी बताएंगे, कैसे इटली का एकीकरण हुआ। फिर आगे हम चर्चा करेंगे मुसोलिनी और फांसीवाद। आप जानते हैं फांसीवाद का जनक कौन था, मुसोलिनी था। इसकी चर्चा करेंगे, कैसे कैसे इन लोगों ने संगठन बनाया और कैसे इन लोगों ने सत्ता प्राप्त किया। तो दो उस समय के कह सकते हैं जो तनाज़ा थे, हिटलर और मुसोलिनी, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। अब इसके अलावा जो चीज़ें हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की चर्चा करेंगे। इसके पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या नाम था, क्यों वो फेल हो गया और क्यों ये आज सफल है काफ़ी हद तक, थोड़ा बहुत कमियां तो सब में रहती हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे पूरे डिटेल से। उसके बाद भारत की जो विदेश नीति है, विदेश नीति के तहत हम गुटनिरपेक्षता, सार्क को ही दशेश भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पंचशील, रंग भेद की नीति का विरोध करेंगे। रंग भेद नीति क्या है, अभी आप देखें अमेरिका में बड़ा इसका धक्का मचा था, इसकी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद इसके अलावा आपको बता दें कि संपूर्ण भारत का संविधान की हम चर्चा करेंगे। पूरा भारत का संविधान इसमें रहेगा और 1773 से रेगुलेटरी एक्ट से लेकर के जो 395 हमारे एक्ट हैं उनके बारे में, जो आर्टिकल हैं उनके बारे में हम चर्चा बृहद रूप से करेंगे। और तो इस तरह से आपके जो तैयारी का स्वरूप है वो काफ़ी ब्रॉड रहेगा, विस्तृत रहेगा। कोई पार्ट हम कोशिश करेंगे छूटने ना पाए। इसके अलावा जो और भी आप पढ़ेंगे तो वह है लोकपाल, ध्यान रखिएगा, लोकपाल। दूसरा है लोकायुक्त, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा है निशस्त्रीकरण, इसको भी थोड़ा सा हम आप लोगों को चर्चा कर देंगे। निशस्त्रीकरण क्या है, तो ये हमारा एक अलग से विषय रहेगा इन चीज़ों के अलावा। मतलब जितना हो सकता है आप लोगों को जो जीएस का पार्ट है, जिसको हम बहुत फ्रेमिंग करके इसको हमने बनाया है कि क्या क्या है और ये किसमें किसमें काम आएगा। आपको बता दें उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, राजस्थान की जितनी परीक्षाएं हैं सब में काम आएगा। उसके अलावा जो लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि कौन चीज़ नहीं आएगा कौन चीज़ आएगा। छोटी चीज़ें भी आती हैं, बड़ी भी चीज़ें आती हैं। ग्रुप डी का रेलवे का परीक्षा हुआ था, उसमें पेपर ऐसा बनाया था, आईएएस स्तर का पेपर बना दिया था। तो ये कंपटीशन है और कंपटीशन में बीट करने के लिए आपको बहुत अच्छा बनना पड़ता है, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि 1000 सीट है और 10 लाख फॉर्म जा रहा है, तो सोचिए कि एक सीट पर कितने लोग दावेदार हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको अलग होना पड़ेगा। आप 100 में से 99 लोग की भीड़ में मत जाइए, आप एक होइए, तभी आपको मिलेगा। और अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करिए। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आपके लिए कम है। कोशिश करिए कि अधिक से अधिक पढ़ा जाए ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हमसे गलती ना हो। एक बाउंड्री होती है हर एग्जाम का, क्वेश्चन की भी एक बाउंड्री होती है। उतने बाउंड्री में अगर आप हैं, उसको बने हुए हैं, तो हमें नहीं लगता है कि कोई कंपटीशन आपका जो है छूटने पाएगा।
हम क्या करते हैं, भागने लगते हैं, उसी चीज़ को हम बार बार नहीं पढ़ते हैं, उसको हम रिवीजन नहीं करते हैं। तो ये रहेगा। इसके अलावा जो टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं, इतिहास में जो लोग नेट दे रहे हैं, उनके लिए भी समान रूप से कॉमन होगा, क्योंकि मैं उसी दृष्टि से इसको पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्राड दिया जाए, ताकि आपको एक बार आप पढ़ लें तो फिर कहीं आपको भटकना ना पड़े। एक जो किताब है आप अपने पास रखे रहिए। हम ऑलरेडी कई किताबों को जोड़ करके पढ़ाते हैं, काफ़ी हद तक कवर करते हैं, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो 100 दिन का क्लास चलेगा, इसका बहुत बहुत कम, मतलब आप समझ लीजिए कि आप इसको बहुत फायदे में रहेंगे। 299 रुपया केवल फीस रखा गया है। आप इसकी फीस जो है आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतना चीज़ें मैंने आपको पढ़ाऊंगा केवल 299 प्रति माह। तो आप खजाना पाएंगे, आप जो अभी तक ले अन्य जगह नहीं पाए हैं, आप इतने कम पैसे में पाएंगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न आपको बता दें कि बंदी, लॉकडाउन के कारण कोचिंगें बंद हैं, संस्थानें बंद हैं, तो इसका आप लाभ उठाइए। आपके जीवन में ये 299 कुछ नहीं है जीवन बनाने के लिए। तो आपको बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी। कोई भी डाउट होगा आप निश्चित रहिए, जिस दिन डाउट क्लासेस हम देंगे कि इस दिन आप लोग पूछिए, आप कहीं से भी पूछिए। इंडियन हिस्ट्री से पूछना है वहाँ से पूछिए, संविधान से पूछना है वहाँ से पूछिए, लेकिन उसी दिन रहिए। हम आप दोनों लोग जब मिलकर काम करेंगे तो बेहतरीन काम होता है। एक शिक्षक और स्टूडेंट दोनों अगर मिलकर काम करें तो हमें लगता है कि उससे अच्छा कुछ नहीं होता है। आप इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ये जो क्लास शुरू होगा वो 1 अक्टूबर से शुरू होगा। उसमें मेरा कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा, जो है आप उसको संपर्क करिएगा। कैसे पेड करना है उस पर डिटेल से आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।